बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक के हम फर्स्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं जी, पार्शियल फ्रैक्शंस। बहुत ही आसान यूनिट है। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये एक्सरसाइज आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले ना, यहाँ इंट्रोडक्शन में 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस की जा रही हैं, वो देख लेते हैं। कहता है कि आप प्रीवियस क्लासेस में ये चीज डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि 2 और मोर रैशनल फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट करते थे इनटू अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन। कि 2 या 2 से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शंस हमें दी जाती थी, हम उसको एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। याद है ना? उसकी एग्जांपल यहाँ पे वो दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखें, एक रैशनल फ्रैक्शन ये है, दूसरी ये है। तो 2 रैशनल फ्रैक्शंस इस तरह से हमें दी जाती थी, हम उसको कन्वर्ट करते थे एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल उसने दी है, 2 से ज्यादा। यहाँ पे देखें 3 रैशनल फ्रैक्शन दी गई हैं, हम इसको कन्वर्ट करते थे एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में। याद है ना? लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर इसके उलट काम करेंगे। यानी कि हमें सिंगल रैशनल फ्रैक्शन दी जाएगी, हम उसको 2 या 2 से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे उलट होने जा रहा है काम। यहाँ पे वो लिख भी रहा है कि यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस होने जा रहा है। ठीक है, तो बस यही कुछ हम करेंगे कि हमें सिंगल रैशनल फ्रैक्शन दी जाएगी इस तरह की, हम उसको कन्वर्ट करेंगे 2 या 2 से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शन में। क्लियर हो गया ना? क्या पता चल गया कि भी हमने एक्सरसाइज 5.1 में करना क्या है। अब यहाँ पे शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो जरा अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा। यहां से बेटे आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, क्योंकि हमारे यूनिट का नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। तो कहता है टू एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ 2 और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन। इसी बात को आप अपनी वर्डिंग में लिख देंगे, तो विच आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन की भी डेफिनेशन दी गई, इसको भी अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा। और साथ में यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और एक सिंगल पॉइंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जंप करेंगे। रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये शॉर्ट में आएगी, ठीक है ना? अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें कि भाई शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। रैशनल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px ओवर qx वेयर px एंड qx आर द पोलिनोमियल्स। px और qx क्या है बेटे? पोलिनोमियल्स इन x विद रियल कोफिशिएंट्स एंड qx नॉट इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है, नोमिनेटर की जो चीज है ना, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है रैशनल फ्रैक्शन की। अगली बात एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अ रैशनल फ्रैक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। यानी कि रैशनल फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स हैं बेटे? 2 टाइप्स हैं। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि रैशनल फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स हैं, तो आप कहेंगे 2 टाइप्स हैं। उसके नाम भी याद रखिएगा, शॉर्ट में पूछ सकता है। नंबर 1 प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और नंबर 2 इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन से क्या मुराद है कि अ रैशनल फंक्शन px ओवर qx इज कॉल्ड अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इफ द डिग्री of the polynomial px in the numerator is less than the degree of the polynomial qx in the denominator। मतलब यहां पे जो हमें वैल्यू दी जाएगी ना बटे के ऊपर, उसकी जो डिग्री है, पावर है x की, वेरिएबल की जो पावर होगी उसको डिग्री कहते हैं, वो लेस होनी चाहिए इस पावर से। ठीक है ना? ये एग्जांपल देखें ना, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। ये यहां पे गौर करें। जैसे यहाँ पे 9x स्क्वायर और नीचे है x की क्यूब। अब देखें ऊपर पावर क्या है? लेस, नीचे पावर क्या है? ग्रेटर, यानी कि डिग्री। तो ये आपके पास जो फॉर्म होगी ना कि ऊपर पावर छोटी हो, नीचे पावर क्या हो? बड़ी, ज्यादा हो, तो उसको आप कहेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है? अगर इसके उलट हो जाए कि ऊपर और नीचे दोनों की पावर डिग्री सेम हो जाए, या फिर नीचे छोटी और ऊपर क्या हो जाए? बड़ी, तो फिर डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी। जैसे यहां पे वो एग्जांपल दे रहा है, ये देखें ना, x की क्यूब है और नीचे क्या है? x स्क्वायर है। ठीक है? तो इसका मतलब देखें, ऊपर क्या है? डिग्री ज्यादा, नीचे क्या है? कम। तो लिहाजा ये आपके पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो इसको सॉल्व करने का वो आगे तरीका भी बताएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहां पे देखें एग्जांपल दे रहा है 3x स्क्वायर। अब यहां पे x की पावर क्या है? 2। यहां नीचे देखें x की पावर क्या है? 1। अब ऊपर पावर बड़ी है, नीचे छोटी है, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो हम इसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से? वो कहते हैं इस चीज को आप इस तरह से डिवाइड करेंगे। ठीक है? डिवाइड करके फिर हम इसको एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे। बस ये 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़हन में रख लें। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.1 आराम से सॉल्व हो जाएगी। आखिरी बात जो कि आपने याद रखनी है, क्योंकि ये भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो ये कहना चाह रहा है इस
इसको मार्क कर लीजिएगा बेटे, ठीक है। कहता है इफ टू पोलिनोमियल्स आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल देन द पोलिनोमियल्स हैव सेम डिग्री एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन बोथ द पोलिनोमियल मस्ट बी इक्वल। एग्जांपल से आपको क्लियर होगी ये बात। देखिए ना, यहां इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमें ये चीज दी गई है और इधर देखें आपके पास राइट हैंड साइड पे ये चीज है। अब वो कहते हैं यहां पे डायरेक्ट अगर आपको वैल्यूज नहीं मिल रही तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उन वेरिएबल्स या उन कांस्टेंट की पावर्स को इक्वल करके वहां से वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे देखें वेरिएबल हमारा है x, अब इस x के ऊपर पावर कितनी है 3, इधर से देखें हमारे पास x की पावर कितनी है 3, तो आप इस कोफिशिएंट x की पावर 3 को कंपेयर कर लें। जब कंपेयर करेंगे तो इधर क्या है x की पावर 3 इसके साथ 2 और इधर क्या है x की पावर 3 के साथ p, तो p जो है वो किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल होगा। तो ये देखें p इज इक्वल टू 2 आ गया, तो p आपको पता चल गया। इस तरह से आगे देखें x स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप कंपेयर कर लें, इधर x स्क्वायर के साथ क्या है q, इधर x स्क्वायर के साथ क्या है माइनस का 3, तो q किसके इक्वल आ जाएगा -3 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे क्वेश्चंस कुछ आएंगे, ठीक है। तो वो एक तरीका बता रहा है। ले जी अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 कहता है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, 2/x² -1। अब पहले जरा क्वेश्चन पे गौर करें कि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। ऊपर देखिए हमारे पास x नहीं है ना, तो 1 तो है, तो 1 को लिख सकता हूं x की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 आ जाए तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। और नीचे देखें x का स्क्वायर आ रहा है, तो ऊपर पावर लेस है, नीचे क्या है ग्रेटर, तो ये तो आपके पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिखा 2 डिवाइडेड बाय बेटे x² -1, 1 का अगर स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, x² -1 का स्क्वायर। अब ये तो फार्मूला है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में। ये देखें वही चीज बन जाएगी, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें x² प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से तो 1 का स्क्वायर। याद है ना ये फार्मूला कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस b, वही चीज है, ठीक है ना। तो इस चीज को हमने लिखा x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। अब ये पहला स्टेप तो क्लियर हो गया आपको। अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी याद रखेंगे, इससे आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ये देखें सिर्फ यहां पे डिनोमिनेटर में गौर करना है, यहां पे जो x माइनस 1 दिया गया ना, इसको a के नीचे लिखें, प्लस करके अगली जो चीज दी गई x प्लस 1, ये लीनियर इक्वेशन है ना, इसको b के नीचे लिख दें बस। अब देखें ना, जो सिंगल आपके पास रैशनल फ्रैक्शन थी उसको आपने कन्वर्ट कर दिया, देखें 2 रैशनल फ्रैक्शन में। यही काम तो हमने करना था। तो फिर ये देखें लेफ्ट हैंड साइड यही थी ना, इसको मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड वाली जगह पे। ये देखें 2/x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। ये चीज हमने कैसे बनाई है कि जो x माइनस 1 है इसको a के नीचे लिखें, ये देखें a के नीचे आ गया। फिर ये जो x प्लस 1 है इसको b के नीचे लिख दें, ठीक है, बीच में प्लस आ जाएगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखें हमने यही काम तो करना था कि एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को 2 या 2 से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। ये हो तो गया है, यही हमारा आंसर है। लेकिन मसला ये है कि यहां पे देखें a और b आ रहे हैं, तो a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करके यहां पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस यही छोटा सा काम करना है, ठीक है जी, आसान है ना। तो फिर अब आपने यहां से ये बटा खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए हम x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन की दोनों साइड्स पे। तो ये देखें मल्टीप्लाइंग x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। तो इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दे। इस साइड पे भी ये देखें मल्टीप्लाई किया और इसके वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस है इस वैल्यू के साथ भी अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। अब देखिए ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, ये भी x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा यहां से, इससे बचेगा सिर्फ 2। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा बेटे, सिर्फ 2। राइट हैंड साइड पे देखें ये x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। a इंटू एक्स प्लस 1 बच जाएगा, ये बच गया। आगे देखें प्लस b ओवर x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 बचेगा, तो b इंटू एक्स माइनस 1 बच गया। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखें कितनी सिंपल होगी ये इक्वेशन। तो यहां से हम a और b निकालेंगे। तो उसके लिए बेटे अगली बात आपने याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है कि यहां पे देखें x माइनस 1 पहले है, फिर x प्लस 1 है, तो हम ना x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल पुट करके यहां से x निकाल के ना इस इक्वेशन 2 में जहां x दिखेगा वहां पुट करके a या b निकाल लेंगे। बस यही काम करना है। तो पहले यहां पे देखें x माइनस 1 है, तो आप पुट करें या लेट कर लें x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है।
अब यहां से 1 नेगेटिव है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो x आपको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यही x की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपको या तो a मिलेगा या b मिलेगा, देख लेते हैं। दिस वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2, बेटे यही वैल्यू x की ये वाली मैं इस इक्वेशन 2 में पुट करने लगा हूं। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, ये 2 आ गया। आगे देखें a है, ये a आ गया। x की जगह क्या लिखूं, ये 1, ये मैंने 1 लिख दिया। प्लस b, एस x की जगह क्या लिखूं 1, तो ये मैंने 1 लिख दिया। आगे वाला -1 एज इट इज। क्लियर है ना, एक जरा डिटेल में बता रहा हूं, आगे जरा हम स्पीडली चलेंगे। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 2, और आगे देखें a 1 + 1 2 हो जाएगा, b और 1 - 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो सारा 0 हो जाएगा ना। तो 2 को a से मल्टीप्लाई 2a इज इक्वल टू 2, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे, 1 आ गया। देखिए हमें a मिल गया है। तो अगर आपने x - 1 को 0 के इक्वल पुट किया है, यहां से देखिएगा, यहां से इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है, गौर करना है कि किस चीज को हमने 0 के इक्वल पुट करना है। तो ये x - 1 इज इक्वल टू 0 पुट किया, x 1 आया, उसको इक्वेशन 2 में पुट किया तो आपको a मिल गया है। अब आप देखें आगे क्या है, x + 1, इसको भी आप क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 के इक्वल पुट करके यहां से x निकाल के इक्वेशन 2 में आके यहां पे पुट कर देते हैं। तो ये देखें जी, बहुत ही आसान काम है। लें जी, x + 1 इज इक्वल टू 0 किया, यहां से x निकाले, -1 आता है। इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। इक्वेशन 2 थी 2 इज इक्वल टू a इंटू x + 1 था, x की जगह क्या लिखूं, -1, ये लिख दिया। प्लस b इंटू x - 1 था, x की जगह क्या लिखूं, -1 लिखूंगा। सही है बेटे। अब देखें ये +1 है, ये -1 है, कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ गया 0। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आ गया, इधर -1 - 1 माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा, ये माइनस का 2 भी हो जाएगा। यहां से ये -2 b के साथ क्या हो रहा है बेटे, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये तो खत्म ही हो जाएगा ना। तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, तो b आपके पास क्या आ गया, -1 आ गया। अब देखें a भी आ गया, b भी आ गया, तो हम अब इक्वेशन 1 दोबारा लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 ही तो हमारा आंसर था ना, तो उसमें a और b जो आपको नजर आ रहे हैं, इनकी जगह वैल्यूज पुट करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखें, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 की ये लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड दी गई है। तो अब यहां पे देखें आप a की जगह क्या लिखेंगे, a हमारा आया था 1, तो 1 पुट कर दें, और b हमारा क्या आया था, -1, पुट कर दें। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको बीच में लिख दें, तो ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो देखें x - 1 इंटू एक्स प्लस 1 को x² - 1 भी तो लिख सकता हूं ना। तो यही तो हमारा क्वेश्चन था। तो जिस तरह से हमें एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन दी गई थी, उसको हमने इस तरह से देखें 2 या 2 से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं a - b ओवर x - a इंटू x - b। अब यहां पे अगर आप गौर करें तो ऊपर x है नहीं, यहां पे देखें नीचे x से मल्टीप्लाई होगा तो x² बन जाएगा। तो ये भी आपके पास क्या है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की इक्वेशन है। तो इसको भी डायरेक्ट हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की है। तो यहाँ पे उसने कंडीशन दे दिया कि a नॉट इक्वल टू b। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, उसको लिखा। अब जो x - a है इसको a के नीचे लिखें, प्लस, और ये जो x - b है इसको b के नीचे लिख दें। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखें हमारा आंसर तो बेसिकली बन गया, लेकिन यहाँ पे देखें a और b आ रहा है, तो a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज फाइंड आउट करके यहाँ पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले यहां से ना इस बटे को खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए इसी चीज से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन की दोनों साइड्स पे। तो ये देखें, मल्टीप्लाई x - a x - b ऑन बोथ साइड्स। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे ये सारी चीज उससे कैंसिल हो जाएगी, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया a - b बचेगा। देखें ना, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसी वैल्यू के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना बेटे, तो a - b बचेगा इस साइड पे। इधर जरा गौर कीजिएगा, a इसके नीचे x - a है, जब इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो x - a से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x - b बचेगा। तो ये देखें मैंने x - b रख दिया। ठीक है, अब तो आप छोटे बच्चे हैं नहीं, क्वेश्चन में आपको डिटेल में बता दिया है, स्टेप लेंथी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें फिर आगे सॉल्व करें, इस तरह से डायरेक्ट कर लिया करें। ठीक है ना। तो ये देखें आगे प्लस, ये b के नीचे x - b है ना, जब इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो x - b से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x - a बचेगा। तो ये देखें b के साथ x - a बच गया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इस तरह से आप डायरेक्ट करेंगे, आपका नंबर नहीं कटता। ठीक है ना। तो अब बेटे हमने वही तरीका, इधर देखें x - a है ना, इसको 0 के इक्वल पुट कर दें, और यहां से x निकाल लें, x इज इक्वल टू a आ जाएगा। अब यही x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो ये देखें इक्वेशन 2 को लेने लगा हूं, a - b। आगे देखें a, x की जगह क्या लिखूं, ये वाला a पुट कर दिया। आगे -b एज इट इज, प्लस b, आगे x की जगह क्या लिखूं, a, तो a आ गया। एक चीज यहां पे याद रखिएगा कि आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं कि जहां पे आपको x - a दिखे ना,
वो चीज आप डायरेक्ट जीरो कर दें। अब देखें x माइनस ए ये है ना, तो इसको जीरो कर देंगे, सिर्फ ए वाला बचेगा। लेकिन पुट करेंगे तो तब भी वही चीज बनेगी, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है कि आप पुट करें इस तरह से या फिर डायरेक्ट जीरो कर दें। अच्छा जी, a माइनस बी आ गया, पुटिंग कर दी, a माइनस बी एज इट इज, ये a आ गया, a माइनस बी एज इट इज, a से a कैंसिल हो जाएगा, देखें ये चीज जीरो हो गई। तो आप डायरेक्ट भी यहां से देख सकते थे कि x माइनस ए जीरो है, तो x माइनस ए ये वाला फैक्टर सारा जीरो हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। तो वहां तक भी आप रहने दे तो कोई मसला नहीं है, या फिर इस तरह से पुट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें बेटे, a माइनस बी अपनी जगह पे ये a के साथ क्या हो रहा है, a माइनस बी मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे सिर्फ बचेगा a। अब देखो a माइनस बी से कैंसल, तो a क्या आ गया, 1 आ गया, तो a की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अब आप क्या करेंगे, x माइनस बी को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। यहां देखें x माइनस बी है, तो नाउ पुट x माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से x निकाल लें, x इज इक्वल टू बी आ जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। अब यही x इज इक्वल टू बी वाली वैल्यू जो है, ये आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ये है आपके पास इक्वेशन 2, सही है ना। तो ये देखें a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटू x की जगह b लिखा, इधर भी x की जगह b लिखा। अब बेटे b माइनस बी ये कैंसिल होएगा, जीरो हो जाएगा सारा, इधर से आ गया b माइनस ए और बाहर आ गया b, ठीक है। अब यहां से देखिएगा a माइनस बी है, इसको मैं b माइनस ए अगर लिखूं तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहां से माइनस को बाहर कॉमा लेना पड़ेगा। तो मैंने यहां से क्या किया कि ये जो a माइनस बी था, इसको मैंने b माइनस ए लिखा है, लेकिन माइनस बाहर कॉमा ले लिया। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा a माइनस बी बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से मैंने माइनस कॉमा ले लिया, तो b माइनस ए बन गया। इधर से देखें b माइनस ए बी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड हो गया। बेटा ये तो खत्म हो जाएगा ना जीरो, तो बस ये देखें कि b के साथ कौन सी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, वो इधर आके डिवाइड हो गई। अब ये b माइनस ए से कैंसल, यहां से सिर्फ -1 बच गया, तो b किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। था कोई मुश्किल का, तो a भी आ गया, b भी आ गया। नो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को आप दोबारा ले लेते हैं, तो दोबारा लें जी इक्वेशन 1 को, ये आपके सामने है जी इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड ये थी, और राइट हैंड साइड पे देखें तो a ओवर x माइनस ए प्लस b ओवर x माइनस बी था। पुटिंग करें जी, a क्या आया है 1, b क्या आया है माइनस का 1, तो वो माइनस बीच में करके लिख दें, तो ये आपका फाइनल आंसर है। कोई था मुश्किल काम नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखें नीचे अगर x को x के साथ मल्टीप्लाई करूं, x को x के साथ, तो x स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर भी क्या है, x का स्क्वायर, तो आपको पीछे पढ़ा के आया हूं डेफिनेशन में कि अगर पावर ऊपर नीचे सेम हो, यानी कि डिग्री नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर पावर सेम आ जाए, डिग्री सेम हो, तो फिर आप इसका मतलब होगा कि ये आपके पास क्या है बेटे, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो इसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, और उसका तरीका भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह से तकसीम करना है, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखें पावर सेम आ गई है, तो लिहाजा इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, पहले इसको तकसीम करके एक रैशनल प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की इक्वेशन बना के फिर इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चंस करते चले आ रहे हैं। तो ये देखें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 लिख दें। यहां से ये चीज बन गई पहला स्टेप। अब इसको तकसीम कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अंदर रखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर रखें। तो हमें पहले एक्स स्क्वायर बनाना है ना, तो देखें यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ 1 को अगर इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास अंदर वाली चीज आ जाएगी। तो ये देखें 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को 1 से, तो एक्स स्क्वायर आया, सही है। आगे देखें आपके पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को 1 से तो 1 आ जाएगा, तो माइनस का 1 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। अब बेटा आपको पता है कि नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का था माइनस कर दें, ये माइनस का है प्लस कर दें, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, यहां से प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। अब आप इसको लिखने का तरीका भी आपको पीछे बता के हैं, कैसे लिखेंगे, जो आपका यहाँ पे आंसर आया है पहले ये लिखेंगे 1, फिर प्लस जो रिमाइंडर है वो 2, फिर ओवर में ये चीज लिखेंगे, सही है ना, जिससे डिवाइड किया था। तो फिर से सुन लें, ये जो आंसर आया है उसको पहले लिखें 1, फिर प्लस, उसके बाद जो आपका रिमाइंडर है वो लिखें 2 डिवाइडेड बाय जिससे आपने डिवाइड किया वो लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखें यहां पे सिर्फ इस चीज पे गौर करें, इस चीज पे, तो ये आपके पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन ही बन गया कि नीचे x का स्क्वायर है, ऊपर x की पावर 0 है। इसका मतलब अब ठीक है, अब वही चीज बन गई है जो हम पीछे सॉल्व करते चले आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। तो अब इसको उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, दोबारा इक्वेशन 1 में आके यहाँ पे पुटिंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लो जी, फिर इस चीज को सॉल्व करते हैं। ये मैंने 2 लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कैसे लिख सकता हूँ, पहला क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 1 सारा वही बन गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कैसे लिखूंगा, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख दिया। अब जो x माइनस 1 है इसको a के नीचे लिखें,
जो x प्लस 1 है इसको b के नीचे लिखें, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें a और b चाहिए, a और b चाहिए। तो बेटे वही तरीका कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो कुछ नजर आ रहा है इसको आप पहले खत्म करेंगे, तो इसी चीज से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन की दोनों साइड्स पे। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 से आप दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सारी चीज कैंसिल हो जाएगी, इधर से बचेगा सिर्फ 2। इधर तो पता चल गया है ना। इधर पे जरा गौर कीजिएगा, x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x प्लस 1 a के साथ बचेगा, तो ये बच गया। प्लस b, आगे देखें x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x माइनस 1 आगे बचेगा, तो b के साथ x माइनस 1 बच गया। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। सही है यहां तक? ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब वही काम कि x माइनस 1 0 के इक्वल रख के यहां से x निकाल लें और वो वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करके यहां से आपको a या b मिलेगा, देख लेते हैं क्या मिलता है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये चीज 0 हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने दिस वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 3 करने लगा हूं जी। ये लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आ गया, a आ गया, इस x की जगह 1 लिखा, और आगे x की जगह 1 लिखे ना लिखे इसको डायरेक्ट भी 0 कर सकते हैं, ये 0 ही हो जाएगा। अब ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2, तो a यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा बेटे, a आएगा आपके पास 1। ये देखें जी, इस तरह से आपके पास a क्या आ गया बेटे, 1 आ गया। अब दोबारा वही x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहां से x निकालें, माइनस 1 आता है, यही x की वैल्यू इक्वेशन 3 में जाके पुट करें, तो इक्वेशन 3 में आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 था, इज इक्वल टू a, यहाँ पे x था माइनस 1 लगा दें, यहाँ x था माइनस 1 लगा दें। अब ये प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इधर से माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये चीज खत्म हो जाएगी, सिर्फ यहाँ से प्लस माइनस का 2 भी बचेगा, और यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो b प्लस हो जाएगा, और इस साइड पे माइनस आ जाएगा, तो 2 से कैंसिल, तो b इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। लो जी, a 1 आया, b आपके पास माइनस 1 आ गया। ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन 2 में जाके पुट कर दें। इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड ये थी, और राइट हैंड साइड पे यहाँ a था तो आप 1 पुट कर दें, यहाँ b था तो माइनस 1 पुट कर दें, ये b की वैल्यू माइनस 1 है। अब ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि आपके पास इक्वेशन 1 थी, तो इक्वेशन 1 में जाएंगे, इसको प्लस माइनस करके यहाँ माइनस लिख दें। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब हम इक्वेशन 1 दोबारा लेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 ये है, 1 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस सारी चीज का हमने आंसर निकाला है ना, इस सारी चीज का आंसर ये वाला आया है, ये वाला। ठीक है, अब ये तो आया ना इस सारी की जगह ये वाला आंसर, और इसके पीछे यहाँ पे देखें क्या है, 1, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इक्वेशन 1 में आके यहाँ 1 प्लस फिर आगे ये वाली चीज पुट करते हैं। तो ये देखें, इक्वेशन 1 ली, पहले 1 लिखा, फिर प्लस आगे आपके पास जो कुछ था उसका आंसर ये आया है, तो इस सारी चीज को यहां लिख दें, 1 ओवर एक्स माइनस 1, ये माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, ये है आपका फाइनल आंसर। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। अब नीचे देखें, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब बन जाएगा। ऊपर देखें x की पावर 1 है, नीचे क्या है, x की पावर 3। इसका मतलब ये आपके पास क्या है, सिंपल आपके पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो इसको भी यहां पे, अब जी क्वेश्चन नंबर 4 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे देखें जरा, इसको मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ x स्क्वायर को x के साथ, तो x का क्यूब बन जाएगा। अब ऊपर पावर x की क्या है 1, नीचे क्या है x की पावर 3, तो ये आपके पास क्या है बेटे, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो इसको भी आप डायरेक्ट इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करते चले आ रहे हैं। तो ये देखें जी, 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 लिखा। अब ये जो x प्लस 1 है इसको a के नीचे लिखेंगे, फिर प्लस ये x प्लस 2 b के नीचे आ जाएगा, फिर ये x प्लस 3 जो है इसको c के नीचे लिखें। एक और आ गया ना, तो इसको c के नीचे लिख देंगे। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें, सिंगल जो आपके पास रैशनल फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट कर दिया आपने 2 या 2 से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शन में। अब मसला ये है कि a b c इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखें वही तरीका कि इसको पहले खत्म करने के लिए इसी चीज के साथ क्या करेंगे, इक्वेशन की दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 से मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाली नीचे वाली चीज जो सारी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, इस साइड पे बचेगा 2x प्लस 3, और इधर से जरा गौर कीजिएगा, x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, a के साथ बचेगी सिर्फ ये दो चीजें, x प्लस 2 x प्लस 3। फिर प्लस b की बारी है, तो b के नीचे देखें x प्लस 2 आ रहा है, तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x प्लस 1 और x प्लस 3 बचेगा, तो ये बच गया। इस तरह c पे जरा गौर करें, x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो x प्लस 1 और x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 1 और x प्लस 2 बच गया। इस तरह से डायरेक्ट किया करें, ठीक है ना, नंबर नहीं कटता बेटे आपका। अब वही तरीका यहां से देखें, x प्लस 1 है ना पहले, तो इसको 0 के इक्वल पुट करें और यहां से x निकाल लें, x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया।
यही वैल्यू आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर दें इस सारे के अंदर। तो ये देखें x क्या आया -1, तो यहाँ x की जगह -1 पुट किया। आगे देखें इस x की जगह -1 पुट किया। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ x की जगह मैंने -1 लगाया, यहाँ x की जगह भी मैंने -1 लगा दिया। अब आगे जो है ना, ये देखें x + 1 क्या है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। इधर आ रहा है x + 1, इधर भी x + 1 आ रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट 0 कर दें, बजाय इसके कि आप पुटिंग करने बैठ जाएं, आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 लगा दें। यहां से देख लिया करें कि जो चीज आप 0 के इक्वल पुट कर रही है, वो अगर कहीं पे आ रही है तो उसको डायरेक्ट 0 कर दिया करें। तो ये आगे देखें जी, -2 हो जाएगा, +3, तो ये आपका 1 बचेगा। यहां से देखें +1 बचेगा और यहां से +2 बचेगा। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा। साथ में क्या है, a, तो 2a = 1 आ गया। यहां से a निकाल लें तो 1/2 आ जाता है। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखें x + 2 है, इसको 0 के इक्वल पुट करें, x आ जाएगा -2। इस -2 को आप जाके इक्वेशन 2 में यहां पुट कर देंगे। अब देखें x + 2 0 है, तो x + 2 यहां आ रहा है, तो ये a सारा 0 हो जाएगा। x + 2 ये c वाले में भी आ रहा है, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ b वाला बचेगा। तो सिर्फ b वाले को रहने दें। ये देखें a वाला भी 0 हो गया, c वाला भी 0 हो गया, सिर्फ b वाला बच गया। तो उसमें जहां x नजर आ रहा है वहां -2 पुट कर दें। यहां -2, यहां -2 पुट किया। अब यहां से सॉल्व करें, -4 बन जाएगा, +3 है, -1 बचेगा, और यहां से -1 बचेगा और यहां से 1 बचेगा, तो प्लस माइनस माइनस -1 आ जाएगा। तो अब बेटे यहां से देखें, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से कैंसिल, 1 1 से कैंसिल, तो b = 1 आ जाएगा। ठीक है यहां तक? अब आ गया x + 3, तो x + 3 को 0 के इक्वल पुट करें, तो x = -3 आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करें। अब देखें x + 3 है, x + 3 a में भी आ रहा है, ये सारा 0 हो जाएगा। x + 3 b में भी आ रहा है, ये भी 0 हो जाएगा। c में देखो x + 3 नहीं है, तो यहां पुटिंग हो जाएगी, तो सिर्फ c वाला बचेगा। तो ये देखें, यहां मैंने x की जगह -3 लिखा, आगे a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, c वाला बच गया। तो x की जगह -3, इस x की जगह भी -3। ठीक है बेटे? यहां से आप देखिएगा, 3 to the 6 हो जाएगा, -6 +3 -3 बचेगा। यहां से आपके पास -3 +1 -2 बचेगा, और यहां से आपके पास बचेगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 1s 2 हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास आ गया 2। तो ये देखें जी, -3 इधर से -2 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1s 2 हो जाएगा, तो -3 = 2c बन गया। ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास c क्या आ गया, -3/2। ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो c आपके पास आ गया -3/2। लो जी, a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। तो ये 3 वैल्यूज आप जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इक्वेशन 1 जो है उसको दोबारा लिया, इक्वेशन 1 में जहां a b c था वहां पे वैल्यूज पुट कर दी। तो ये देखें जी, a की जगह 1/2, b की जगह 1 और c की जगह -3/2। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 2 ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, और यहां से ये 2 भी नीचे आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत ही आसान है। ये देखें जी, x² + 4x + 5। नीचे देखें, इस x को अगर मैं इस x² के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये x का क्यूब बन जाएगा। ऊपर पावर क्या है, 2, नीचे है 3, तो ये भी आपके पास क्या है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो इसको भी इसी तरीके से सोल्व कर लें, लेकिन जरा इक्वेशन को पहले सिंपल बना लेते हैं। ठीक है ना? सिंपल कैसे बनाएंगे कि x² + 4x + 5 है ना, इसको डेरिवेशन में यहां पे लिखता हूं कि x², ये कहीं, अच्छा हाँ ठीक है, ऊपर वाली चीज तो ठीक है। ये जो चीज है ना नीचे, इसको जरा सिंपल बनाते हैं पहले, क्योंकि नीचे हमें वही a b c बनाना है ना। तो ये देखें, x² + 5x + 6 है ना, इसको मैंने लिया। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना। ये तो लीनियर है, ठीक है, इसको रहने दें, ये तो a में चली जाएगी। लेकिन यहां पे देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको पहले हम लीनियर बना लेते हैं, वो जैसे फैक्टर बनाते हैं। तो x² 5x + 6 लिखा, x² 5x को ब्रेक करें जी, 3x + 2x लिख सकता हूं ना, पेयर बना सकता हूं। 3 to the 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर वाली चीज बननी चाहिए, और प्लस माइनस करेंगे तो अंदर वाली बननी चाहिए। तो प्लस माइनस करें जी, प्लस 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 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से x कॉमन ले लें, x + 3 बचेगा, यहां से 2 कॉमन ले लें, x + 3 बचेगा। अब x + 3 इंटू x + 2, अब देखें कितनी ये वाली चीज सिंपल हो चुकी है इस तरह से, अब वही लीनियर बन गई। ठीक है, तो अब बेटे आप यही चीज यहां पे पुट कर देंगे, तो ये देखें आपके पास इक्वेशन 1 क्या बनेगी, ये ऊपर वाली चीज x² + 4x + 5, नीचे आपके पास x + 1 था, आगे जो चीज थी ना ये वाली, उसकी जगह आप ये लिख दें, x + 2 पहले लिख लें, x + 3 बाद में लिख लें। अब ये चीज आपके पास बन गई। अब आगे वही तरीका कि x + 1 a के नीचे, फिर x + 2 b के नीचे,
x प्लस 3 जो है वो c के नीचे, तो ये इक्वेशन 1 बन गई। अब a b c की वैल्यूज निकाल के पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले इस लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली चीज खत्म करनी है ना, तो इसी चीज के साथ आप इक्वेशन को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें, ये इससे उड़ जाएगा, इस साइड पे बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इधर से देखें x प्लस 1 उड़ जाएगा तो बाकी x प्लस 2 x प्लस 3 a के साथ आ जाएगा, b के साथ x प्लस 2 उड़ जाएगा तो x प्लस 1 x प्लस 3 आ जाएगा, c के साथ x प्लस 3 उड़ जाएगा तो x प्लस 1 x प्लस 2 आ जाएगा। ये तो कर लेंगे ना, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब फिर से वही x प्लस 1 0 के इक्वल रखें, x निकालें, ये वैल्यू जाके इक्वेशन 2 में पुट करें तो आपको ये आंसर मिल जाएगा a का। तो ये देखें, ये आपको a मिल गया बेटे यहाँ पे। अब तो आसान हो गया ना काम। फिर आप x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू -2 आया, इस वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट करें, जैसे ही पुट करेंगे तो आपको b मिल जाएगा -1। ठीक है यहां तक। फिर आप क्या करेंगे, x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास जो है b वाला और a वाला सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ c वाला बचेगा। तो c में आप यहाँ पे x है -3 पुट किया, यहाँ पे x है -3 पुट किया, तो इस साइड पे आपने जैसे ही x की जगह -3 पुट किया तो इसको सॉल्व कर लें, ये माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा माइनस का, ये 5 बचा, यहाँ से माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 बचेगा, यहाँ से -3 प्लस 2 माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2c बचा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 9 प्लस 5 14 14 माइनस 12 2 आ जाएगा। अब ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो 2 2 से कैंसल, यहाँ पे c इज इक्वल टू 1 आ गया। लो जी, a 1 आया, b आपके पास -1 आया, c आपका 1 आया। नो इक्वेशन 1 बिकम्स, या आप ये भी कह सकते हैं कि द वैल्यूज ऑफ a b एंड c पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आ जाए। ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन 1 की, और यहाँ पे आपके पास a था 1 पुट कर दें, यहाँ b था -1 पुट कर दें, यहाँ c था 1 पुट कर दें। तो अब आप देखें प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, बाकी आपका फाइनल आंसर है। अब जी क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें यहाँ पे x की पावर 3 आ रहा है और यहाँ पे x की पावर स्क्वायर है। अब ऊपर पावर क्या है, ग्रेटर, तो ये आपके पास क्या है बेटे, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, तो इसको वही डिवाइड करेंगे। सही है, तो ये देखें इस वैल्यू को मैंने अंदर रखा और बाहर क्या है x स्क्वायर -1। अब आपने 4x की क्यूब बनाना है, तो फिर यहाँ पे x स्क्वायर, इसका मतलब x से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, और साथ में 4 है तो फिर 4x से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें मैंने 4x से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ इस सारी को आपने 4x से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आ जाएगा आपके पास 4x की क्यूब, और आगे आप 4x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x आएगा, वो x वाली के नीचे लिख लें। अब बेटे ये प्लस है तो इसको माइनस बना दें, ये माइनस का है तो इसको प्लस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 5x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू नीचे आएगी, फिर उसके बाद ये प्लस ये माइनस, तो 4 - 3 कितना बचेगा, सिर्फ x, प्लस का x बच गया, और ये माइनस का 2 भी नीचे ले आए। अब आपको ये चीज बनानी है 5x का स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर मौजूद है, सिर्फ आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस है ना, तो प्लस 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ प्लस है तो वो प्लस ऊपर चला जाएगा, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, और 5 को -1 से करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, वो 2 के नीचे आ जाएगा। अब हम साइन चेंज कर दें, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का है ना, और ये माइनस है तो प्लस कर दें। अब ये प्लस माइनस कैंसल, यहाँ से x नीचे आ जाएगा, और ये आपके पास प्लस का 5 है, माइनस का 2 है तो प्लस का 3 बचेगा। अब उसी तरीके से इसको लिख लें, पहले 4x प्लस 5 आएगा, फिर प्लस जो रिमाइंडर है वो आएगा x प्लस 3, और उसके नीचे आ जाएगा x स्क्वायर -1। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखें आप, ये x की पावर 1 है, नीचे x का स्क्वायर है, अब आपके पास वही पिछले क्वेश्चन की तरह बन गई है। ठीक है, अब आप इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखें, मैं पहले इस चीज को सॉल्व करता हूं, असल तो हमारा यही काम है ना, इसको हम लिखते हैं। तो ये देखिए x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 है, इसको बेटे x स्क्वायर -1 को एक दफा माइनस में लिखें, एक दफा प्लस में लिखें, फार्मूला है ना x स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में। अब जो माइनस वाला है ये a के नीचे लिखें, और आगे जो x प्लस 1 है इसको b के नीचे लिखें, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें पहले a और b की वैल्यूज निकालनी है, वो वैल्यूज निकाल के यहाँ पुट करेंगे, और फिर जाके क्वेश्चन 1 लेंगे तो उसमें पुटिंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये देखें जी, a और b की वैल्यूज को निकालने का वही तरीका कि यहाँ पे हमें ये चीज खत्म करनी है, तो इसी चीज के साथ हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर से ये कैंसिल हो जाएगी, साइड x प्लस 3 बचेगा सिर्फ, और इधर से देखें x -1 उड़ जाएगा तो सिर्फ a के साथ x प्लस 1 बचेगा, इधर से x प्लस 1 है उड़ जाएगा तो x -1 b के साथ बचेगा, तो b के साथ x -1 बच गया। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर, गौर करेंगे तो बातें समझ आएंगी, स्पीडली चल रहे जरा। अब हम वही पुट करेंगे x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसको पुट कर दें, यहाँ पे x है तो 1 लगा दें, आगे 3 है। अब ये देखें x -1, ये चीज सारी 0 हो जाएगी, इसको डायरेक्ट यहीं पे 0 कर दें या पुटिंग कर लें, आपकी मर्जी है, सिर्फ ये a वाली बचेगी, तो a इंटू x की जगह 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये वैसे मैंने 0 कर दिया, और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा,
तो x इज इक्वल टू -1 आया, इसको इक्वेशन 3 में जाके पुट करें तो माइनस का 1, क्योंकि x की जगह ये -1 आ जाएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू, अब ये a 0 हो जाएगा। कैसे पता चलेगा? देखो ना, x प्लस 1 0 है तो a में x प्लस 1 आ रहा है ना, तो वैसे ही 0 हो जाएगा, सारा 0 यहीं पे कर दें। आगे b वाला सिर्फ बचेगा, तो x की जगह आ गया -1, तो -1 माइनस का 2 हो जाएगा। सही है बेटे? तो माइनस का 2b इज इक्वल टू 2 बचा, क्योंकि 3 माइनस का 1 2 बचेगा। ये माइनस का 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 से कैंसल, तो आंसर आपके पास b का क्या आया? -1 आ गया। लो जी, a भी आ गया 2 और b आ गया -1। नो इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 लेनी है ना ये वाली, ये इक्वेशन 2 है, इसमें a और b की वैल्यूज पुट कर दें। ये देखें जी, यहां पे हम इक्वेशन 2 में आके वैल्यूज पुट कर देते हैं। x प्लस 3 ये लेफ्ट हैंड साइड ली, यहां पे a था, a की जगह 2 लिखा, यहां b था -1 लिखा। अब बेटे आपने अपनी असल इक्वेशन 1 में जाना है, तो नो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या थी? 4x प्लस 5 प्लस आगे था आपके पास यहां पे x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1, तो उसका आंसर तो ये आ चुका है। ये किस चीज का आंसर है? ये देखें, x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ये तो यही चीज बनती है ना, x प्लस 3 डिवाइड बाय, इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर -1। तो ये देखें, इस चीज का ये दोबारा देख ले, इक्वेशन 1 ये है ना, 4x प्लस 5, ये 4x प्लस 5 लिखा, आगे ये सारी चीज है, इसका आंसर क्या आया है? ये देखें, इसका आंसर ये आया 18, तो यही चीज यहां पे लिख दें, ये मैंने लिख दी, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब जी क्वेश्चन नंबर 7, अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है और नीचे क्या है? x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर को x के साथ तो x का क्यूब, तो नीचे देखें डिग्री 3 आ रही है, ऊपर क्या है? लेस, तो ये आपके पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, तो इसको भी डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये चीज बस डायरेक्ट लें लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये x माइनस 1 a के नीचे, x माइनस 2 b के नीचे और x माइनस 3 c के नीचे, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब वही तरीका इसको खत्म करने के लिए इसी चीज के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के साथ, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये बचेगी और राइट हैंड साइड में x माइनस 1 उड़ जाएगा, a के साथ ये सिर्फ 2 चीजें आएंगी, तो a के साथ ये देखें 2 चीजें आ गई, फिर b के साथ x माइनस 2 उड़ जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 3 आ जाएगा, फिर c के साथ x माइनस 3 उड़ जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2 आएगा। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब वही तरीका के पुट करें x माइनस 1, पहले x माइनस 1 है ना यहाँ पे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x माइनस 1 कहाँ कहाँ आ रहा है? देखें जरा, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, ये दोनों 0 हो जाएंगे, सिर्फ a बचेगा, तो a के साथ देखो आपने x की जगह 1 लिखा और आगे -2, फिर इसकी जगह भी 1 लिखा, -3, और बाकी दोनों को 0 कर दिया। सही है ना? तो यहां से देखें आपके पास ये बचेगा जी 2, और यहां से आ गया माइनस माइनस प्लस 2a, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो आपके पास जो है a और c 0 हो जाएंगे, तो a सारा 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा, सिर्फ b वाला बचेगा, तो उसमें आपने पुटिंग कर देनी है। अब देखें, जैसे ही हमने पुटिंग की तो लेफ्ट हैंड साइड में 12 प्लस 11 23, 23 माइनस 24, माइनस का 1 बचेगा, और यहां से आपके पास क्या आ गया? माइनस का b, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद बेटे पुट करेंगे x माइनस 3, लास्ट बच गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x निकालें 3 आता है, ये आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, जहां जहां आपके पास x था वहां पे आपने 3 पुट किया, इस तरह से a b जो थे वो तो 0 0 बन जाएंगे, क्योंकि उसमें x माइनस 3 आ रहा है, तो वो सारा 0 0 मैंने कर दिया है। बाकी जो c वाला था उसमें आपने जाहिर सी बात है x की जगह 3 लिखा और इस x की जगह भी 3 लिखा, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 27 बन जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा ना, 9 को 3 से मल्टीप्लाई 27, यहाँ पे 12 3 36 हो जाएगा, ये 11 बचेगा, यहाँ से बचा सिर्फ 2, और यहाँ से आपके पास आ गया ये 2 प्लस का और ये प्लस का 1, तो 2 1 2 हो जाएगा, 2c बन गया। अब ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 1 आ गया। लो जी, a b c आ गए। अब आपने a b c की वैल्यू जाके क्वेश्चन 1 में पुट कर देनी है, तो सिंपल ये देखें, यहाँ पे आपके पास a था 1 पुट किया, यहाँ b था 1 पुट किया, यहाँ c था मैंने 1 पुट कर दिया, और नीचे आपके पास वही है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कोई मुश्किल काम नहीं था। अब है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ऊपर देखें x को x के साथ x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर को x से x की क्यूब, नीचे भी x को x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर को x से तो x की क्यूब। अब देखें डिग्री क्या आ रही है, ऊपर नीचे सेम, तो लिहाजा ये आपके पास क्या है बेटे? इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब इसको पहले प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बनाएंगे तो फिर डिवाइड करेंगे, तो जरा इक्वेशन को सिंपल बना लेते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आया x माइनस 3 एज इट इज, फिर नीचे भी इन दो को पहले आपस में मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा, फिर x माइनस 6 आ जाएगा। फिर इसी तरह से अब देखें जरा, इसको 2x माइनस का है, ये माइनस का x माइनस का 3x हो जाएगा, यहाँ माइनस का 5x है, माइनस का 4x है, माइनस का 9x हो जाएगा। अब इसको x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर x माइनस 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब जरा इसको सिंपल बना लेते हैं। ये देखें जी, x की क्यूब एज इट इज, और माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, यहाँ से 9x प्लस का 2x 11x, और ये माइनस का 6 बच गया।
उसके बाद बेटे यहाँ पे देखें एक्स का क्यूब, ये माइनस 6x स्क्वायर है तो ये माइनस का 9x स्क्वायर है, ये माइनस का 15x स्क्वायर बन जाएगा, ये 54x है, ये 20x है तो ये 74x बन गया, ये माइनस का 120 बच गया। अब आ जाए जरा आगे, क्योंकि अब देखें ना ये अंदर रखें और इसे डिवाइड कर देते हैं, तो क्योंकि ये आपके पास पावर सेम आ रही है ना, तो लिहाजा यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का तरीका आप प्रीवियस क्वेश्चन में सीख के आ रहे हैं, तो यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं। ये चीज मैंने अंदर रखी, इससे डिवाइड करना है, तो भाई इधर भी एक्स का क्यूब, इधर भी एक्स का क्यूब, तो हमें एक्स का क्यूब भी तो बनाना है, तो इसका मतलब 1 से इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें। तो इस सारी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे वैल्यू साइन चेंज कर देंगे, सॉरी वैल्यूज नहीं साइन चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से देखें प्लस का 15 है, ये माइनस का 6 है, प्लस का 9x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से ये माइनस का है, ये प्लस का है तो माइनस का 63x बचेगा, ये प्लस का 120 है, वो माइनस का 6 है तो प्लस का 114 बच गया। अब आप इसको उसी तरीके से लिख लें, ये आंसर है ना, इसको पहले लिखेंगे 1, फिर प्लस, फिर ये जो आपका रिमाइंडर है ये लिखेंगे और डिवाइड बाय जिससे आपने डिवाइड किया तो वो चीज लिख देंगे। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब आप देखें ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब है, अब हम कर सकते हैं उसी मेथड से सॉल्व जैसे पीछे करते चले आ रहे हैं। तो ले जी मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिखता हूं 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 114 डिवाइड बाय, भाई ये जो नीचे चीज थी ना आपके पास, ये x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6, वही चीज मैंने दोबारा लिख दी है। पता है क्यों? क्योंकि देखे ना मैं इस चीज को सॉल्व करने लगा हूं, ये इस चीज को पहले ऊपर तो ये आ गया वैसे का वैसे, अब ये जो x की पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर है प्लस 74x है माइनस का 120 है, ये सारी चीज बेटे किसके इक्वल है? ये जरा देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखें ये इसको लेके चला था ना, मैं इसको लेके चला था तो मेरे पास नीचे क्या बना, ये वाली चीज बनी। तो फिर इसी की जगह मैं दोबारा ये लिख सकता हूं ना, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 6, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में तो वही चीज बन जाएगी, ये वाली चीज बन जाएगी। तो लिहाजा मैंने इस सारी चीज को दोबारा रिप्लेस कर दिया, इस तरह से लिख दिया। अब जरा आसान हो गया, देखें x माइनस 4 a के नीचे लिखें, प्लस इसको b के नीचे लिखें और इसको c के नीचे लिखते हैं, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब a b c की वैल्यूज निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, तो तरीका वही कि इन सारों को अपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, इधर से बचेगा सिर्फ ये वाली चीज, और इधर से देखें x माइनस 4 उड़ जाएगा तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 a के साथ आ जाएगा, b के साथ x माइनस 5 उड़ जाएगा तो x माइनस 4 एक्स माइनस 6 आ जाएगा, c के साथ x माइनस c उड़ जाएगा, x माइनस 4 एक्स माइनस 5 c के साथ आ जाएगा। ठीक है यहां तक? अब बेटे वही तरीका कि x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करें, तो आप देखें x माइनस 4 कहां पे आ रहा है इक्वेशन 3 के अंदर, x माइनस 4 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, ये तो दोनों 0 0 हो जाएंगे, सिर्फ a वाला बचेगा। तो a वाले को लिख लें, इधर x की जगह 4 पुट करें, इधर भी x की जगह 4 पुट करें, आगे मैंने दोनों को 0 0 कर दिया, b और c को देख लिया करेंगे ना, यहां से देख लिया करें। उसके बाद यहां से इसको सॉल्व किया, इधर से इसको सॉल्व किया, आपके पास a क्या आ गया 3 आ गया। अब आ जाए जी आप पुट करेंगे x माइनस 5, देखें x माइनस 5 अब इसकी बारी है, तो x माइनस 5 को 0 को इक्वल पुट करेंगे, यहां से x निकालें 5 आता है। अब आप पहले इक्वेशन 3 में देख लें कि x माइनस 5 कहां आ रहा है, इधर a के साथ आ रहा है, ये a सारा 0 हो जाएगा, x माइनस 5 c के साथ भी आ रहा है यहाँ पे, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ b वाला बचेगा। तो ये देखें b वाले में पुटिंग कर दें, 5 पुट किया x की जगह, इधर भी x की जगह 5 पुट किया। अब बेटे जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस साइड को जरा सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 24 बचता है, इधर से देखें तो ये 1 बचता है, इधर से भी 1 बचता है माइनस का, तो माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का b हो जाएगा, ये माइनस का b आ गया। अब आप देखें कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो b इज इक्वल टू माइनस का 24, ये आपका b आ गया, a भी आ गया b भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए बेटे c, तो x माइनस 6 की बारी है, तो x माइनस 6 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये देखें x माइनस 6 को हमने 0 के इक्वल रखा, x इज इक्वल टू 6 आ गया, ये पुट कर दें इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 में देखें x माइनस 6 कहां आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, मतलब a और b 0 0 हो जाएंगे, सिर्फ c वाली चीज बचेगी। तो ये देखें a b 0 0 हो गए, c वाले में आप x की जगह 6 और इस x की जगह भी 6 लिख देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, 60 आया, इधर से सॉल्व करेंगे ये आएगा 2, इधर से आएगा 1, तो 2 1 2 हो जाएगा, तो 2c बन गया। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 60 डिवाइड बाय 2 करें तो 30 आता है, तो c आपको मिल गया 30। लो जी इक्वेशन 2 में आ जाए, इक्वेशन 2 एक दफा देख लें कौन सी है इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन 2 है। तो a b c आ चुके हैं, a b c की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो a की जगह 3 लिखा, b की जगह माइनस का 24 आ गया, c की जगह 30 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि इसमें इक्वेशन 1 भी तो बनी थी ना, तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में आ जाए, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, सही है, 1 प्लस ये सारी चीज। अब देखें इसमें मैंने ऊपर वाली चीज वैसे लिख दी, ये जो x
की पावर 3 माइनस 15x² प्लस 74x माइनस 120, ये क्या था? ये तो आपके पास ये चीज थी ना, x माइनस 4x माइनस 5x माइनस 6, ये देख सकते हैं। तो इसको मैंने दोबारा यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब इस सारी चीज का आंसर क्या आया है? इस सारी चीज का आंसर ये वाला आया है, ये वाला। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने 1 का 1 लिखा, फिर उसके बाद बेटे ये देखें आगे पे प्लस का प्लस आ गया, आगे ये जो सारी चीज आई है इसका आंसर ये ठहरा है। तो इस सारे को आपने यहां लिख देना है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इक्वेशन 1 में जो है ना, आपने जाके 1 के आगे जो चीज थी उसकी जगह ये सारा आंसर लिखना है, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। अब जी क्वेश्चन नंबर 9, ऊपर देखें एक्स स्क्वायर है, नीचे देखें जरा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा, फिर एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 6 बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या है बेटे? सिंपल प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखें जरा, एक्स स्क्वायर को ना मैं वाई के इक्वल रख लेता हूँ ताकि जरा सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है ये वाई के इक्वल है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कर दिया, इधर एक्स स्क्वायर की जगह भी वाई, इधर भी वाई और इधर भी वाई। ठीक है, अब देखिए कितनी सिंपल आपको लग रही है इक्वेशन। अब वही तरीका कि a के नीचे y प्लस ए आ जाएगा, ये देखें, इसको a के नीचे लिखें, इसको b के नीचे लिखें और इसको c के नीचे लिखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब a b c की वैल्यूज निकालते हैं, तो इस चीज को खत्म करने के लिए इसी के साथ दोनों साइड्स पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, और इधर देखें a में, इधर से आपके पास बचा सिर्फ y, इधर देखें y प्लस ए इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, a के साथ सिर्फ ये दो चीजें आ जाएंगी, ये दो चीजें a के साथ आ गई। फिर ये प्लस b के अंदर देखें y प्लस बी डिवाइड हो रहा है, ये चीज इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, y प्लस ए इंटू वाई प्लस सी b के साथ आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद c के अंदर देखें y प्लस सी इससे कैंसिल हो जाएगा, y प्लस ए वाई प्लस बी सी के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये देखें ये बच गया, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटे, यहां तक। अब वही तरीका, y प्लस ए है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस ए आएगा, इसको इक्वेशन 2 में जहां आपको y दिखे वहां पे पुट कर दो, तो y यहां पे माइनस ए पुट किया। अब देखें y प्लस ए इधर तो नहीं आ रहा, इसका मतलब यहां पुटिंग कर दें। आगे देखें y प्लस ए यहां भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, दोनों b c क्या हो जाएंगे? 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम a को निकालते हैं। बेटे यहां पे जरा गौर से समझ लीजिएगा, ये आपके पास है ना। अब देखें मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, इधर से ना मैं माइनस बाहर ले रहा हूं, सिर्फ इसमें से माइनस बाहर ले लेता हूं, ये माइनस बाहर आ गया, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, तो मैंने लिख दिया a माइनस बी। और इधर से c प्लस का पहले लिख लें और ये माइनस का a बाद में लिख लें, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये दोनों जाके इधर क्या हो जाएंगे? a के नीचे डिवाइड हो जाएंगे, तो आपका a मिल जाएगा। तो a अपनी जगह पे, ये a माइनस बी भी इधर जाके a के नीचे डिवाइड हो गया, और c माइनस ए भी a के नीचे जाके डिवाइड हो गया, दोनों जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आपको a मिल गया। अब आ जाए b को निकालते हैं, तो पुट y प्लस बी इज इक्वल टू 0 करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस बी आएगा, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो अभी क्वेश्चन 2 में देखें y प्लस बी कहां कहां आ रहा है, ये y प्लस बी यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, तो c और a 0 हो जाएंगे, b में पुटिंग होगी। तो ये देखें y की जगह माइनस बी लगाया, a भी 0 हो गया, c भी 0 हो गया, b में पुटिंग कर दें, y की जगह माइनस बी, y की जगह माइनस बी। अब बेटे इसको सॉल्व करते हैं, ये देखें जी, ये a प्लस का है, इसको पहले लिख लें, ये माइनस का भी है, इसको बाद में लिख लें, और यहां से ना माइनस कॉमन ले लें, इसमें से माइनस जब बाहर आएगा तो ये माइनस बाहर आ गया, ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा, तो ये देखिए b माइनस सी बन गया। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसल, तो इस b के नीचे ये दोनों जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आपको b मिल गया। लो जी, a भी आ गया, b भी आ गया। अब आगे बारी है c की, तो पुट y प्लस सी इज इक्वल टू 0 करेंगे। देखे ना, अब आपके पास आगे क्या था? y प्लस सी, तो ये y प्लस सी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहां से y इज इक्वल टू माइनस सी आया, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें, जहां y दिखे वहां माइनस सी लगा दो, ये छोटा c लगाना है। और अब देखो इक्वेशन 2 में जहां आपको y प्लस सी नजर आ रहा है वो 0 कर दें, y प्लस सी इस a में भी आ रहा है और b में भी आ रहा है, तो ये दोनों a प्लस b 0 हो जाएंगे, तो ये देखें a भी 0 b भी 0, c वाले में पुटिंग होगी, तो यहां आपके पास y था माइनस सी लगा दिया, यहां y था माइनस सी लगा दिया। अब बेटे इसको सॉल्व करें जरा, ये माइनस का c लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर से जरा गौर से देखिएगा, ये आपके पास यहां से ना माइनस में कॉमन लेने लगा हूं, यहां से माइनस कॉमन आ गया, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, तो c माइनस ए, तो ये c माइनस ए लिख दिया। इधर इसको पहले देखें, प्लस का b है ना, b पहले लिख लें और ये माइनस का c बाद में लिख लें, पहले प्लस वाला लिख लें, तो ये एज इट इज आ जाएगा b माइनस का c। तो अब ये माइनस माइनस से उड़ जाएगा, तो इस c के नीचे ये दोनों वैल्यूज जाके क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएगी, तो ये आपको कैपिटल C मिल गया। ठीक है, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। तो अब जाके आप बेटे
इक्वेशन 1 में पुटिंग कर दें, जहां आपको ए बी सी ये दिख रहा है इक्वेशन 1 में, यहां पे आके इन वैल्यूज को आप पुट कर देंगे। तो ये देखें मैं यहां पे पुट कर देता हूं जी, ये आपके पास द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में पुटिंग कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे ए था, ए की जगह वैल्यू पुट कर दी, यहाँ बी था, बी की जगह वैल्यू पुट कर दी, यहाँ सी था, सी की जगह वैल्यू पुट कर दी, नीचे जो कुछ था वो वैसे लिख दिया। अब बेटे ये दोनों चीजें जो है ना ये ऑटोमेटिकली इसके साथ आ जाएंगी नीचे, तो ये नीचे आ जाएंगी। अब y को हम रिप्लेस कर देंगे दोबारा एक्स स्क्वायर के साथ। हमने लेट किया था ना कि y जो है वो एक्स स्क्वायर के है बराबर, तो अब यहाँ y दिखे वहां दोबारा से एक्स स्क्वायर लिख दो। इधर देखो ये दोनों चीजें इसके साथ नीचे जुड़ जाएंगी, तो ये नीचे आ गई। आगे आपके पास क्या है y प्लस बी, तो y के साथ क्या लिखेंगे, y की जगह एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दे। फिर उसके बाद ये c अपनी जगह पे, ये दोनों चीजें नीचे आ जाएंगी, ये नीचे आ गई। आगे क्या है y प्लस सी, तो y की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का c आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ही सिंपल है, अब जरा काम आसान हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 तक ये सारे एक ही तरह से हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब हल्का सा चेंज आएगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, थोड़ा सा चेंज आने वाला है, अब जरा काम और आसान हो जाएगा। x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 होल की पावर क्या आ रही है बेटे 2, इसका स्क्वायर आ रहा है। अब आपने क्या करना है, थोड़ी सी निशानी याद रखनी है हल्की सी। इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड वैसे लिखी। अब इसका तरीका ये है कि ये जो स्क्वायर के अंदर है ना, ये अंदर वाली चीज यानी कि ये चीज जो आपको नजर आ रही है, इसको ए के नीचे एक दफा लिख लें, फिर जो स्क्वायर है उसको बी के नीचे लिख लें, यानी कि एक दफा इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ना उसको ए के नीचे लिखें, फिर उस सारी जो चीज आपको नजर आ रही है उसको बी के नीचे लिख दें। अगर यहां होता 3, फिर हम क्या करते, एक जो अंदर है उसको ए के नीचे लिखते, फिर स्क्वायर वाली लिखते बी के नीचे, फिर वो जो क्यूब वाली होती है उसको सी के नीचे लिखते। तरतीब से चलना है, पहले पावर 1 लेनी है, फिर पावर 2 लेनी है, फिर पावर 3 लेनी है, फिर अगर कोई और पावर होती तो वो 4 आ जाता, डी आ जाता, ठीक है। इस तरह आपने तरतीब से चलना है। तो पहले पावर 1 लेंगे, देखें x माइनस 1 की पावर 1 तो a के नीचे आ जाएगा, फिर देखें पावर 2 लेनी है तो वो b के नीचे आ जाएगा, बस यहाँ पावर 2 है तो 2 तक ही रहेगी। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। बस यही हल्का सा चेंज है, निशानी याद रखनी है कि अब आपने तरतीब से चलना है, पावर पहले 1 फिर 2 फिर c के नीचे 3 फिर d के नीचे 4, इस तरह से चलते जाए। क्लियर है। अब इस चीज, अब आगे तरीका वही है। इस चीज को खत्म करने के लिए मैं इसी के साथ दोनों साइड्स पे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाइंग x माइनस 1 होल का स्क्वायर, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बचेगा। इधर से जरा गौर कीजिएगा, जब आप इस x माइनस 1 होल का स्क्वायर है इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक x माइनस 1 एक x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक x माइनस 1 ऊपर बच जाएगा, तो वो देखिए x माइनस 1 बच गया। इसी तरह यहां देखें, b के नीचे x माइनस 1 होल का स्क्वायर है, इसके साथ जब x माइनस 1 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ b बचेगा, तो ये b बच गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बेटा यहां तक। अब जरा गौर से समझिएगा, अब हम वो काम नहीं कर सकते। देखें एक दफा तो आप x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन एक दफा से आपके पास सिर्फ a की वैल्यू आएगी या कह लें b की आएगी। और वैसे भी जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां देखें x माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, सिर्फ b मिलेगा, ठीक है ना। तो एक चीज तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे ना जो आपको आखिरी बात पढ़ा के आ रहा था स्टार्ट में कि आपने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x इनको कंपेयर कर लेना है, वहां से जल्दी आपको a b मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 के अंदर यहाँ पे कंपेयर कर लेता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x को, क्योंकि इसमें स्क्वायर तो आ नहीं रहा, तो x को हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ देखें इस साइड पे x के साथ क्या है 1, तो इधर आ जाएगा 1, x को सिर्फ कंपेयर करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। इधर देखें a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ क्या बचेगा, सिर्फ a, तो हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो इधर x के साथ 1 है, इधर x के साथ क्या है a, तो a इज इक्वल टू 1, तो आपको a मिल तो गया है। कितना आसान है, सही है। तो इस तरह ज्यादा आसान हो जाता है। अब आप देखें अभी b रहता है, तो b को निकालने के लिए अब आप कांस्टेंट जो आपको दिए गए उनको कंपेयर कर लें। इसी इक्वेशन 2 में जो कांस्टेंट है, इधर देखें 1 है, इधर क्या है a है, इधर क्या है b है, तो इन कांस्टेंट को आप कंपेयर कर लें। तो कंपेयरिंग कांस्टेंट, इधर देखें क्या है 1, तो 1 आ जाएगा। इधर देखें a को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a ही आएगा, तो वो माइनस का a आ गया। और इधर से कांस्टेंट क्या है प्लस का b, तो ये प्लस का b आ गया। तो राइट हैंड साइड पे -a प्लस b है कांस्टेंट, और लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 1 है, तो मैंने कांस्टेंट को कंपेयर कर लिया। अब आप यहाँ पे देखें a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 पुट कर दें, तो यहां से आप देखें ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो b आपके पास आ गया 2। कितना आसान था, तो a भी मिल गया b भी मिल गया। अब आप इक्वेशन 1 में ये देखें, इक्वेशन 1 में a और b की जगह वैल्यूज पुट कर दें, तो आपका आंसर आ गया। तो ये देखें जी
हमने ए और बी की वैल्यूज पुट कर दी, ए 1 है बी 2 है, तो पुटिंग की आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स स्क्वायर, नीचे देखें एक्स का स्क्वायर, फिर ऊपर सारे की क्या आ रही है, पावर आ रही है। तो लिहाजा ये भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें से एक्स कॉमन ले लें, पहले जरा सिंपल बना लें। इधर से एक्स कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा एक्स प्लस 1, और इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखें ना, ये 1 का स्क्वायर है, इधर अगर स्क्वायर लगा दो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो वही फार्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, ऐसे लिखते होते हैं ना। तो फिर अभी स्क्वायर को भूल जाए, सिर्फ इस चीज पे गौर करें। तो इसको मैंने एक दफा माइनस में लिखा, एक दफा प्लस में लिखा। अब देखें ऊपर अगर स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर लगा दें, यहां पे भी स्क्वायर लगा दें, तो यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल स्टेप था। अब बेटे आप खुद देखें कि x प्लस 1 इधर है और x प्लस 1 इधर स्क्वायर है, तो एक पावर इससे क्या हो जाएगा, कैंसल। यहां से x ओवर इधर से बचा सिर्फ x प्लस 1 और ये x माइनस 1 होल का स्क्वायर बच गया। अब देखें कितनी इक्वेशन सिंपल हो चुकी है। अब वही तरीका कि इसको x प्लस 1 तो सिंपल a के नीचे आ जाएगा, फिर x माइनस 1 जो है वो b के नीचे आ जाएगा, फिर x माइनस 1 होल का स्क्वायर जो है वो c के नीचे आ जाएगा। तरतीब वही रखनी है, ठीक है ना, जो आपको बता दिए शुरू में। तो ये देखें x प्लस 1 a के नीचे, फिर x माइनस 1 की पावर 1 वो आ जाएगा b के नीचे, फिर x माइनस 1 का स्क्वायर है तो वो आ जाएगा c के नीचे। तरतीब से चलना है, सही है ना। तो जो खाली है उसको तो अलग लिख लेंगे, जो यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में ना उसमें आपने तरतीब लगानी होती है, पहले खाली फिर ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाता, अगर फिर क्यूब होती तो वो आगे फिर डी आ जाता। ले जी, अब इस चीज को खत्म करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर के साथ, दोनों साइड पे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से बचेगा सिर्फ x। इधर आ जाए, x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 होल का स्क्वायर a के साथ आ जाएगा, ये आ गया। b के नीचे देखें x माइनस 1 है तो एक x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक बचेगा b के साथ, क्योंकि ये देखें ना एक कैंसिल हुआ है, यहां से एक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक बचेगा, तो x प्लस 1 एक्स माइनस 1 b के साथ बच गया। आगे देखें c में x माइनस 1 होल का स्क्वायर है तो वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा। हाँ एक चीज और, ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे, लेकिन ये बचेगा x प्लस 1, तो c के साथ सिर्फ x प्लस 1 बच गया। बारी बारी मल्टीप्लाई करके देखते जाए ना, जहन में कर लिया करें। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब वही तरीका कि x प्लस 1 को पहले 0 के इक्वल पुट करें, यहां से x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो अब देखें इक्वेशन 2 में x प्लस 1 यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, तो b और c तो हो जाएंगे 0, सिर्फ a में पुटिंग होगी। तो ये देखें a इंटू एक्स की जगह माइनस 1 लगाया, ये x माइनस 1 के इक्वल है, और आगे माइनस 1 होल का स्क्वायर, बाकी दोनों को मैंने वैसे ही 0 कर दिया। तो अब बेटे यहां से आपके पास a आ जाएगा माइनस का 1/4, देखें ना यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वो 4 जाके इस माइनस 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस का 1/4 आ गया, ये a निकल आया। अब बेटे आप यहां से देखें x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल पुट कर दे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट किया, x इज इक्वल टू 1 आया। अब इक्वेशन 2 में जाए, x माइनस 1 यहां पे नजर आ रहा है, ये सारा 0 हो जाएगा, ये x माइनस 1, ये b वाला भी 0 हो जाएगा, c आपके साथ सिर्फ पुटिंग होगी c में। तो ये देखें c इंटू एक्स की जगह 1 प्लस आगे 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू 1 आ गया, तो 2c इज इक्वल टू 1 बच गया। 1 प्लस 1 2, 2 को c से मल्टीप्लाई 2c को 0 में ऐड करेंगे 2c आएगा, तो 2c इज इक्वल टू 1 आ गया, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब देखें a भी मिल गया, c भी मिल गया, अभी b रहता है, लेकिन अब यहां से तो b निकल नहीं सकता, क्योंकि यहां पे तो सारी चीज खत्म हो गई है ना, x प्लस 1 भी ले लिया, x माइनस 1 भी ले लिया। अब हमें b कैसे मिलेगा, तो वही तरीका जो आपको बताया है कि भाई आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें। तो फिर मैं यहां पे ना b को कैलकुलेट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर उसको कंपेयर कर लेता हूं। तो ये देखें बेटे, मैंने लिखा फॉर b को कैलकुलेट करने के लिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। मैंने इक्वेशन 2 यहां पे लिख भी दी एक दफा दोबारा, ताकि आपको जरा क्लियर हो जाए, नजर आ जाए। तो अब यहां पे देखें, ये x का स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि ये ऊपर होल का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला ओपन करेंगे, इसका मतलब यहां x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के साथ यहां पे क्या आ रहा है a, और इस साइड पे x स्क्वायर है ही नहीं, तो इधर क्या होगा 0, तो इस साइड पे जो x स्क्वायर के साथ होगा वो 0 होगा, मैंने यहां लिख दिया। इधर x स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो ये मैंने a लिख दिया। अब जरा आगे देखें x स्क्वायर और कहां पे आ रहा है, ऐसे देख लिया करें। देखें b के साथ ये x इस x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, तो उस x स्क्वायर के साथ ये b मल्टीप्लाई भी तो होगा ना,
तो एक्स स्क्वायर के साथ इधर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो उस बी को मैंने यहां लिख लिया। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट मैंने दोनों साइड्स पे क्या कर लिया, कंपेयर कर लिए। तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू पुट कर दें, माइनस का 1/4 है। अब ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो बी आपको मिल गया 1/4। लो जी, बी भी मिल गया। ए बी सी तीनों आ चुके हैं। आप इक्वेशन 1 में जाके ए की जगह -1/4 पुट कर दें, बी की जगह 1/4 पुट कर दें, सी की जगह आप पुट कर देंगे 1/2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इस 2 को भी नीचे ले आए, इस 4 को भी नीचे आ जाएगा, ये 4 भी नीचे आ जाएगा। तो ये देखें, ये आपका फाइनल आंसर है जी। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो देखें x-1 होल की पावर कितनी है बेटे, 3। वही तरीका, पहले x-1 खाली एक दफा आएगी, मतलब पावर 1 ले लें या कह लें खाली, एक ही बात बनती है। तो a के नीचे x-1 आ गया, फिर स्क्वायर आएगा, b के नीचे x-1 का स्क्वायर आ गया, फिर देखें ये x-1 की क्यूब है तो वो c के नीचे आ जाएगा। तरतीब से चलना है। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब आप इस x-1 की क्यूब को खत्म करेंगे तो दोनों साइड्स पे इसे मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई कर दिया x-1 होल की पावर 3 से दोनों साइड्स पे। जब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड पे मल्टीप्लाई करने से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से बचेगा सिर्फ 3x² प्लस 4x माइनस का 5, ये बच गया। और इस साइड पे देखें x-1 एक कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा, तो a के साथ देखें स्क्वायर बचेगा, फिर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें से सिर्फ b के साथ x-1 बचेगा, तो b के साथ देखें x-1 बच रहा है। फिर c में देखें नीचे भी क्यूब है, इधर भी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ खाली c बचेगा। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटे फिर से वही तरीका कि x-1 तो 0 के इक्वल पुट हो सकता है ना, एक ही है ना x-1, तो x-1 को 0 के इक्वल पुट करके यहां से x इज इक्वल टू 1 आएगा। यहां पे देखें x-1 कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ c मिलेगा। तो c देखें राइट साइड पे बच गया, और इधर से x की जगह 1 पुट किया, इस x की जगह भी 1 पुट किया। इसको सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 आ जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 7 माइनस 5 कितना बचेगा बेटे, 2 बचेगा। तो c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये देखें c आपके पास क्या आ चुका है बेटे, ये देखें 2 आ चुका है। ठीक है यहां तक। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि और चीज तो कोई बचती नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल पुट करें। तो अब हम इक्वेशन 2 में जाके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। तो ये देखें, मैं यहां से बता देता हूं आपको जबानी, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है 3, इधर कहीं एक्स स्क्वायर बन रहा है, ये देखें ए का स्क्वायर जब लेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बाकी तो कोई नहीं बनता एक्स स्क्वायर। तो फिर इधर से एक्स स्क्वायर के साथ ए है, इधर से एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, तो ए आपको कितना मिल गया, ए आपको मिल गया 3। तो ये देखें ए इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है जी। अब आप कंपेयर कर लें कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। अब जरा एक्स भी समझा देता हूं, ये देखें इधर एक्स के साथ क्या आ रहा है 4, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ गया 4। अब देखते हैं एक्स, जब इधर आप करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो x के साथ क्या आएगा 2, उस 2 के साथ क्या होगा बेटे, ये a भी तो आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहां पे आपके पास क्या आ गया माइनस का 2a। दोबारा सुन लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2a कितना है x, तो ये आ गया x। आगे 1 लगाए ना लगाए एक ही बात ना, यहाँ 1 है ना b। तो अब देखें माइनस का 2x जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2ax, माइनस का 2ax। अब देखो x के साथ क्या है माइनस का 2a, तो इस साइड पे x के साथ माइनस का 2a है, इस साइड पे x के साथ 4 है, और फिर आगे देखें कहीं x आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, तो b को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ b भी आ रहा है, तो प्लस का b भी है। हो गया याद। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे 4 आया, और राइट हैंड साइड पे x के साथ पहले था माइनस का 2a वो लिखा, फिर प्लस bx था, x के साथ b है तो वो b भी लिखेंगे। अब लो जी यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी 3, तो 3 टू द 6 हो जाएगा, माइनस का 6 है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटे प्लस, तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो b आपके पास आ गया 10। लें जी a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। तीनों वैल्यूज को आप जाके इक्वेशन 1 में पुट कर दें, a की जगह 3 लिखा, b की जगह 10 लिखा, c की जगह 2 लिखा, तो ये आपका फाइनल आंसर है, यही एंड पे है। आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, 1/x इंटू एक्स प्लस 1 होल की पावर 3। अब देखें x को सिर्फ a के नीचे लिख दें, फिर आगे x प्लस 1 b के नीचे आ जाएगा, फिर x प्लस 1 का स्क्वायर c के नीचे आ जाएगा, फिर x प्लस 1 होल की पावर 3 d के नीचे आ जाएगा। लो जी इस तरह से ये आपके साथ सिंपल इक्वेशन 1 बन गई। अब वही तरीका कि x इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3 को खत्म करना है तो दोनों साइड से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा सिर्फ, इधर से देखते हैं x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 होल की पावर 3 a के साथ बचेगा, b में देखें x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा 1,
और x इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर बच जाएगा b के साथ। c में देखें x प्लस वन का स्क्वायर इससे खत्म हो जाएगा, सिर्फ x प्लस वन इंटू एक्स बचेगा, x इंटू एक्स प्लस वन बचेगा। फिर उसके बाद d में देखें x प्लस वन की पावर 3 है, ये खत्म हो जाएगी, इसके साथ सिर्फ x बचेगा, तो dx बच गया। क्लियर। अब जरा देखें जी बारी बारी, इधर से x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो जैसे पुट करेंगे इक्वेशन, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। 2 में पुटिंग करेंगे ये आ जाएगा 1। यहां पे देखें जी x कहां कहां आ रहा है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ a वाला बचेगा। तो a इंटू एक्स की जगह 0 लगाएं, आगे प्लस 1 होल की पावर 3 आ जाएगा, 1 की पावर 3 1 ही होता है, तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा, तो a आपको मिल गया 1। अब आ जाए x प्लस वन, एक्स प्लस वन को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x प्लस वन को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से x मिला माइनस का 1, ये आप इक्वेशन 2 में जाके पुट कर दें। अब देखें x प्लस वन यहां आ रहा है तो ये सारा a 0 हो जाएगा, x प्लस वन यहां आ रहा है ये b भी सारा 0 हो जाएगा, x प्लस वन यहां पे भी आ रहा है c भी सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ dx बचेगा। इसका मतलब मैं लिख देता हूं 1 इज इक्वल टू डी एक्स की जगह माइनस का 1। अब बेटा ये माइनस 1 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू माइनस 1, ये आपको d भी मिल गया, a भी आ गया, d भी आ गया, और इधर हर चीज खत्म हो चुकी है, इसको भी ले लिया है, इसको भी ले लिया है। अब इसका मतलब हमें यहाँ इक्वेशन 2 में एक्स की क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स, इसको कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे। तो फिर ये देखें बेटा यहाँ पे ना मैं कंपेयर कर लेता हूँ, इक्वेशन 2 को दोबारा लिखता हूँ, क्योंकि पिछले पेज पे तो आपको नजर नहीं आएगी ना, ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो, मैं इक्वेशन 2 को दोबारा लिख लेता हूँ। ये मैंने इक्वेशन 2 को दोबारा लिख लिया। अब यहां से कंपेयर करने लगा हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। अब देखें इस साइड पे तो एक्स की क्यूब है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा। इस साइड पे देखें एक्स की क्यूब है, क्योंकि ये फार्मूला जब ओपन करेंगे तो यहाँ एक्स की क्यूब आएगा ना, एक्स प्लस 1 है, a प्लस बी होल की क्यूब है, तो फार्मूला ओपन करेंगे a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो इसका मतलब यहाँ x की क्यूब r है, तो x की क्यूब के साथ a मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसका मतलब a r है, तो मैंने यहाँ a लिख लिया। अब आगे देखें, इधर स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर r है, x स्क्वायर को जब इस x के साथ, बाहर वाले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की क्यूब बन जाएगा, उस x की क्यूब को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब x की क्यूब के साथ b आ रहा है, तो यहाँ b लिख लें। तो मैंने सिर्फ x की क्यूब के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, तो यहां से देखें x की क्यूब के साथ a है तो a आ गया, इधर x का स्क्वायर है, ओपन करेंगे, जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे हिसाब लगा लेना, इधर स्क्वायर है, फिर इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब बन जाएगा, x की क्यूब के साथ ये b मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब b आ रहा है, तो x की क्यूब के साथ b आ रहा है, तो यहाँ b लिख लें। लो जी, अब a की वैल्यू 1 है, पुट कर दें, तो b इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, b आपको मिल गया। अब अभी भी देखें d रहता है, सही है, c रहता है, सॉरी d तो मिल गया ना, c रहता है, तो उसके लिए अब आप यहां पे देखें कि हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए अब जाहिर सी बात है ऐसे हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो हम इसके फार्मूले को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। तो फार्मूला ओपन कर लेते हैं, ये देखें a लिखा, इक्वेशन 2 को दोबारा लिखने लगा हूं, यहां से a लिखा, इसको ओपन करें जी, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, 1 की क्यूब 1 नहीं होता है, प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये फार्मूला ओपन हो गया। आगे देखें bx, ये bx आ गया, आगे स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आगे cx को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या भी c को रहने दें, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और एंड पे क्या है dx। यहां तक क्लियर है। अब जरा आगे चलते हैं एक स्टेप, ये जी x की क्यूब, ये 3x को इस x से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर आ जाएगा, और फिर 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, और 1 को 1 से तो 1 ही आएगा, सही है, मतलब ये प्लस का 1 तो एंड पे प्लस 1 नहीं आएगा ना। अच्छा जी, उसके बाद ये प्लस b, इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x को x स्क्वायर से तो x की क्यूब, x को 2x के साथ तो 2x स्क्वायर, x को 1 के साथ तो x आ जाएगा। अब इधर आ जाएं, ये c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज, ये dx भी एज इट इज, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे आप x स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर लें, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो x स्क्वायर है नहीं, 0 आ जाएगा। इधर से देखें, ये 3x स्क्वायर जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर के साथ बनता है 3a, तो 3a लिख दें। अच्छा जी, इधर से देखें x स्क्वायर के साथ ये 2b आ जाएगा, क्योंकि b अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट देख रहे हैं, तो 2b, ये 2b आ गया। इधर से देखें x स्क्वायर जब c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर के साथ c भी आ रहा है, तो इधर से x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, c, तो प्लस का c भी आ गया, बाकी आगे कोई नहीं है x स्क्वायर। लॉजिक कोफिशिएंट x स्क्वायर के कंपेयर कर लिए, a की वैल्यू पुट करें 1, b की वैल्यू पुट करें -1, और ये आ गया c। तो अब बेटे 3 1 3 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू -1 मिल गया। लो जी, a भी आ गया, d भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया,
तो आप इक्वेशन 1 में जाके ए की जगह 1 लिख दें और फिर बी की जगह -1 लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो बीच में आ जाएगा। इस तरह फिर सी की जगह -1 लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस होकर माइनस बीच में लगा दें। इस तरह से डी की जगह जब -1 लिखेंगे तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस बीच में आ जाएगा। इस तरह देखें ए बी सी डी की जगह हमने वैल्यूज पुट की तो ये आपका बेटे फाइनल आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 14 एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं, प्यार मोहब्बत दिखाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। बेटे आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत का काम है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो जरूर प्यार मोहब्बत दिखाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा क्वेश्चन है, ये x+1 आपको अकेला नजर आ रहा है, ये a के नीचे लिख देंगे, इधर से x-1 b के नीचे आ जाएगा और फिर उसका स्क्वायर c के नीचे आ जाएगा। लो जी कहानी खत्म। जो अलग है वो तो a के नीचे आएगा, फिर आगे आपने पहले पावर 1 फिर पावर 2 है तो 2, आगे अगर यहाँ 3 होती तो फिर आगे d के नीचे 3 आ जाता, फिर अलग अलग ले लेनी है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 बन गई। वही तरीका इसको खत्म करने के लिए इसी चीज के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से सिर्फ ये बचेगा, इधर देखें x+1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x-1 का स्क्वायर जो है वो बच जाएगा a के साथ। b में देखें तो x-1 इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, x+1 भी बचेगा और साथ में x-1 भी आएगा। अच्छा c में देखें तो ये सारी चीज कैंसिल हो जाएगी, x+1 सिर्फ बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना जब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x+1 जो है वो c के साथ बच जाएगा, ये बच गया, इक्वेशन 2 बन गई। अब बेटे यहां से देखिएगा x+1 को पहले 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर x-1 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। पहले x+1 को 0 के इक्वल पुट किया, यहां से x निकाला, -1 आया, इसको इक्वेशन 2 में जहां जहां x दिखे वहां -1 पुट करते जाओ, लेंथ ही हो जाएगा। पहले यहां से देख लो x+1 कहां कहां आ रहा है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, ये दोनों 0 हो जाएंगे, सिर्फ a में पुटिंग होगी, तो ये देखें a में पुटिंग कर दें, बाकी दोनों 0 0 हो जाएंगे, आसान हो जाता है ना इस तरह से। तो इसको सॉल्व करें, इधर से इसको सॉल्व करें तो 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 2 8 हो जाता है, a = 2 आ गया। अब आ जाए x-1 = 0 पुट करते हैं, देखें ना ऊपर यहाँ पे अब x-1 है ना, तो इसको यहाँ पे 0 के इक्वल पुट करते हैं, x = 1 आ जाएगा। इक्वेशन 2 में जाके पुटिंग कर देते हैं, इक्वेशन 2 में पहले देखें x-1 कहां कहां आ रहा है, यहाँ x-1 आ रहा है, ये तो 0 हो जाएगा सारा a, यहाँ x-1 आ रहा है, ये b भी 0 हो जाएगा, सिर्फ c में पुटिंग होगी, तो ये देखें सिर्फ c में पुटिंग कर दें, बाकी दोनों 0 हो गए, लिखने का फायदा ही नहीं है। तो c में यहाँ x था 1 लगाया, 1 + 1 2 हो जाएगा, इधर से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 - 3, तो 2 बचेगा, ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 2 2 से कैंसिल, c = 1 आ गया। इतना तो ज़बानी कर ही सकते हैं। अब आ जाए b के लिए क्या काम करना होगा, क्योंकि उधर से हमें चीजें खत्म हो चुकी हैं जो कि 0 के इक्वल पुट करनी थी। अब b को फाइंड आउट करने के लिए हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं जी इक्वेशन 2 से। ये है आपको जो नजर आ रही है इक्वेशन 2, इधर से x स्क्वायर के साथ 4 है तो 4 बच गया, ये आ गया। अच्छा जी, उसके बाद यहां से देखें जब फार्मूला ओपन करेंगे x स्क्वायर बन रहा है ना, उसके साथ a आ रहा है तो यहाँ a आ गया, ये a मैंने लिख दिया है। अच्छा इधर देखें तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर बन जाएगा, उस x स्क्वायर के साथ ये b मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ b भी आ रहा है, तो ये प्लस का b भी आ रहा है, आगे x स्क्वायर बन ही नहीं रहा, तो बस ये मैंने कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए। अब a की वैल्यू हमें दे रखी है 2, तो यहाँ 2 पुट कर दें, ये देखें ना लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है, फिर a की जगह मैंने 2 पुट किया, प्लस b है। अब 2 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 4 - 2 कितना बचेगा 2, तो b आपके पास 2 आ गया। अब देखें a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, तो ये वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो ये देखें a की जगह मैंने लिख दिया 2, नीचे वही x+1, प्लस b की जगह मैंने लिखा 2, तो ये आपका x-1 एज इट इज, प्लस c हमारा 1 था, c की जगह 1 लिखा, नीचे जो कुछ था वैसे का वैसे लिख दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। लो जी लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी बड़ा ही आसान तरीका है। पहले यहां से देखें 12 कॉमन ले लें, ये 12 कॉमन आ जाएगा, यहां से बचा x स्क्वायर और यहां से बचेगा -4। नीचे आप देखें वही चीज है आपके पास, x-2 होल का स्क्वायर, x+2 होल का स्क्वायर, तो इसको तो हम इजीली लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे देखें x² -4 है, जरा और सिंपल बना लें, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो ये आ गया 12। अब देखिए ये फार्मूला बन रहा है, यानी कि a² - b² को हम लिखते होते हैं ना, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, ठीक है। तो उसी तरह से देखें a² - b², तो एक दफा माइनस में लिखे, एक दफा प्लस में लिखा, ठीक है, और जो कुछ नीचे आपको नजर आ रहा है वो वैसे लिख दें अभी। अब देखो x-2 नीचे भी है, एक x-2 इससे कैंसिल हो जाएगा, x+2 एक इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 12 और नीचे यहां से बचा सिर्फ x-2 और यहां से सिर्फ एक बचा x+2। अब देखो ये इक्वेशन कितनी सिंपल हो गई है। अब यहां से वही आगे वही तरतीब जो हम काम करते चले आ रहे हैं, देखें ये मैंने साइड इधर लिख दी,
अब x माइनस टू ए के नीचे आ जाएगा, x प्लस टू बी के नीचे आ जाएगा। कितना सिंपल हो गया, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब बेटे इस को खत्म करने के लिए हम इसी के साथ दोनों साइड पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से बचेगा सिर्फ 12। तो जो 12 बचा है वो ये आ गया। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो x माइनस टू से उड़ जाएगा, सिर्फ x प्लस टू बचेगा। तो a के साथ x प्लस टू आ गया, प्लस का b, x प्लस टू यहां से उड़ जाएगा, x माइनस टू बी के साथ आ जाएगा, तो x माइनस टू बच गया। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब वही x माइनस टू इज इक्वल टू 0 पुट करें, तो x माइनस टू, ये देखें ना पहले x माइनस टू है, तो x माइनस टू को 0 के इक्वल पुट कर दें, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यही x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 2 में पुट कर दें। ये देखें x माइनस टू यहां नजर आ रहा है ना, तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, ये b सारा 0 हो जाएगा। सिर्फ यहां x की जगह 2 आएगा, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे ऐसे जबानी करेंगे, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस हैं। तो ये देखें मैंने पुटिंग की, तो 4a इज इक्वल टू 12, a अपनी जगह पे, 4 उधर जाके 12 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12, a इज इक्वल टू 3 आ गया। अब बेटे x प्लस टू इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा, a वाले में सारा ये 0 हो जाएगा, b सिर्फ बचेगा। तो ये देखें माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल होकर a सारा 0 हो जाएगा। इधर x की जगह आपने लिख दिया माइनस का 2 और ये माइनस 2 एज इट इज, तो माइनस 2 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4b इज इक्वल टू 12। यहां से देखें 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 3 12, तो माइनस का 3 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो b आपके पास -3 आ गया। लो जी, a आपका 3 आया, b आपका -3 आया। इक्वेशन 1 में जाके a की जगह 3 लगा दें और b की जगह -3 लगाएंगे, वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस बीच में लिख लें, तो ये आपका फाइनल आंसर है। लो जी, एक्सरसाइज कंप्लीट आपको सॉल्व करा दिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है। जहां पे आपको कोई स्टेप रह गया है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।